डियर स्टूडेंट्स, आज हम खाद्य रेशे जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन है तो उसकी नेक्स्ट वीडियो उन्हें पता नहीं चल पाती कि कौन सी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में सभी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको सारी वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खाद्य रेशे जिन्हें कि हम फाइबर्स कहते हैं। रेशे क्या होते हैं बच्चों? हम सभी फल और सब्जियां खाते हैं। आपने कभी कभी देखा भी होगा, जैसे कुछ फलों में तो रेशे बहुत आसानी से नज़र आ जाते हैं। जैसे हम संतरा खाते हैं तो उसके ऊपर हमें बारीक सफ़ेद रंग के खाद्य रेशे नज़र आते हैं। इसी प्रकार से भिंडी एक सब्जी है जिसमें हमें रेशे आसानी से नज़र आ जाते हैं। और कमल ककड़ी आदि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें हम आसानी से रेशों को देख सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां और फल और अनाज ऐसे होते हैं जिनमें हमें रेशे नज़र नहीं आते, लेकिन ये सभी खाद्य रेशे होते हैं जो हमारे वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थों में हमें मिलते हैं। हम सभी गेहूं का आटा यूज़ करते हैं अपने घर में, तो जो आटे का चोकर होता है वह भी एक प्रकार का खाद्य रेशे ही हैं और वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। लेकिन अनजाने में हम उसे छान कर पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो आइए देखते हैं खाद्य रेशों की परिभाषा या खाद्य रेशे क्या होते हैं। रेशे वनस्पति जगत से पाए जाने वाले ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका पाचन हमारे शरीर में मतलब छोटी आंत में नहीं हो पाता है और वो बिना पचे ही बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं, तो इन्हें हम खाद्य रेशों के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। जो रेशे होते हैं वो हमें केवल वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। वनस्पति जगत से हमें कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं? जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जियां आदि। तो इन सभी में रेशे पाए जाते हैं और ये रेशे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। मतलब कि रेशे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। इसीलिए ज़्यादातर जो भी वैज्ञानिक हैं या जो भी लोग हैं वो रेशों को अलग पोषक तत्व के रूप में नहीं मानते, लेकिन फिर भी रेशे हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। तो रेशे एक प्रकार से ना पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं जो हमें वनस्पति जगत से ही प्राप्त होते हैं और बिना पचे ही ये हमारी बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। इन्हें हम खाद्य रेशे कहते हैं। शरीर में रेशे नियामक पदार्थों का कार्य करते हैं। नियामक पदार्थ मतलब कि शरीर की मेंटेनेंस का कार्य। तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसको सुचारू रूप से चलाने का और उसकी मेंटेनेंस का कार्य जो है वो खाद्य रेशे करते हैं। खाद्य रेशे पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं, उसे दुरुस्त रखते हैं। रेशे भूख को शांत करने का भी कार्य करते हैं। कैसे? जब भी हम रेशे युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं तो वो पचते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे आमाशय में जाकर बहुत अधिक जल को अवशोषित कर लेते हैं और जल अवशोषित करने से वह फूल जाते हैं, जिससे कि हमारा जो पेट है वो जल्दी भर जाता है, हमें भूख कम लगती है और ज़्यादा देर तक हमारा पेट भरा रहता है। तो यह भी रेशों का ही लाभ है। रेशे पानी को अवशोषित कर लेते हैं और पेट में पानी को भारी बना देते हैं। इससे पेट जल्दी भर जाता है और देर तक भरा रहता है। रेशे हमारे पाचन तंत्र में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। बच्चों, हमारे पाचन तंत्र में विशेषकर हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें बहुत सारे अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जिन्हें हम हेल्पफुल बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमारी पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं
और हमारे लिए लाभदायक हैं। तो रेशे इन बैक्टीरिया को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं और हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं? मैंने पहले भी बता दिया। रेशे जो सबसे अधिक पाए जाते हैं वो साबुत अनाज, दालों की बाहरी परत, छिलके वाली दाल, कमल ककड़ी, फलियां, भिंडी, संतरा, मौसमी, पालक, मूली आदि में रेशों की अच्छी मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी और फाइबर ये दोनों ऐसे पोषक तत्व हैं जो केवल वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थों में ही हमें मिलते हैं और हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे पाचन तंत्र को सही रखते हैं। इसीलिए हमें फल और सब्जियां और साबुत अनाज अपने आहार में ज़रूर लेना चाहिए ताकि हमें विटामिन सी और रेशे दोनों ही चीज़ें उचित मात्रा में रोज़ ही मिल पाएँ। तो इस प्रकार हमने देखा कि खाद्य रेशे हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, इनका हमारी डाइट में या हमारे लिए क्या महत्व है। धन्यवाद।